हेलो स्टूडेंट्स, माय ड्रीम्स क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल का संस्थापक कौन है? गूगल का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए पहला है लैरी पेज, दूसरा विकल्प है सर्गी ब्रिन। तो इसमें स्टूडेंट्स ये है कि गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गे ब्रिन हैं। दोनों ने मिलकर गूगल को इस्टेब्लाइज किया था, स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, है ना, इन दोनों ने मिलकर गूगल को स्थापित किया था। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है सर्गी ब्रिन और ऑप्शन डी है मार्क जुकरबर्ग। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि लैरी पेज और सर्गी ब्रेन, इन दोनों ने मिलकर गूगल को स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर्गी ब्रिन, ये सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 11 है, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ होता है? तो स्टूडेंट ऐसा है कि कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेसर को कहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है यूएसबी, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड पर लगा होता है ना, मदरबोर्ड पर चढ़ा हुआ होता है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके पास ऑप्शन डी मदरबोर्ड होगा। कंप्यूटर का प्रोसेसर मदरबोर्ड में लगा होता है। देखो, माउस, यूएसबी और कीबोर्ड ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो एक ऑथेंटिक विकल्प जैसे भी नहीं लग रहा है। तो हमारे पास में इसका सही जो उत्तर होगा वो आपके पास मदरबोर्ड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में विभिन्न डिवाइसों को, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होते हैं, है ना। एक स्विच होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो सीरियल पोर्ट एक प्रकार का पोर्ट है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन में होते हैं। देखिए, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सारे लाइन एक लाइन में होते हैं। सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है। देखिए, ये भी एक सही विकल्प नहीं है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बिट एक समय पर दिया जाता है, ये राइट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीरियल पोर्ट में एक टाइम पे एक बिट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सीरियल पोर्ट करते हैं। सीरियल मतलब एक टाइम में एक एक बिट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इसीलिए इसको सीरियल बोलते हैं ना, सीरियल पोर्ट, सीरियल से, है ना। तो ये है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रिंटर में इसका यूज़ किया जाता है, प्रिंटर के लिए सीरियल पोर्ट एक बिट एक समय पर इंफॉर्मेशन देता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ये ऑथेंटिक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, है ना, ये जो है वो सही उत्तर है। ईमेल के आविष्कारक कौन है? ठीक है, ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो ईमेल क्या होता है, एक मैसेज शेयर करने के लिए एक संस्था से दूसरे संस्था में, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मैसेज शेयरिंग के लिए ईमेल का यूज़ होता है। इंटरनेट के उपयोग से ईमेल जो है वो चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी है चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन सी है रे टॉमलिंसन और ऑप्शन डी है पॉल बुचैत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सी जो है इसका राइट आंसर है रे टॉमलिंसन, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था, ठीक है। तब से लोग कंप्यूटर की मदद से अपने मैसेज को शेयर कर पाते थे, मेल कर पाते थे, है ना। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीडी का आविष्कारक कौन था? ठीक है, सीडी, है ना। तो इसका ऑप्शन है थॉमस क्लार्क, मार्टिन कूपर, जॉन बर्डिन और जेम्स रसेल, ठीक है। तो सीडी मतलब सीडी ड्राइव, है ना, सीडी ड्राइव का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स ये है जेम रसेल, है ना,
जेम्स जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया था। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है ना वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, पहले भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग ने इस सीरीज़ में किया है। तो चलिए आगे और देखते हैं। जेम्स रसेल ने किसका आविष्कार किया था? सीडी ड्राइव का आविष्कार किया था, है ना। चलिए क्वेश्चन 7 है, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है इंटेल, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है गूगल। ठीक है, तो क्विक टाइम फॉर्मेट, ठीक है, क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल ने इस्टेब्लिश किया था, एप्पल ने स्थापित किया था, है ना। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर एप्पल आ जाएगा। ठीक है, क्विक टाइम फॉर्मेट, है ना, एप्पल ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डेनिस रीचे, विस्टन टर्की, रोनाल्ड डंकिंग और जॉन डब्ल्यू टुके। ठीक है, तो इसका सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन डब्ल्यू टुके। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, जॉन डब्ल्यू टुके सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉन डब्ल्यू टुके ने, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िए और ना वीडियो को सही तरीक़ा से आप देखिए, रिवीजन कीजिए तो आपको याद हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? एक्चुअली में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पोर्ट है जो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जब कंप्यूटर पोर्ट का थ्योरी पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आप देखोगे पैरेलल पोर्ट होता है, ठीक है, नेटवर्क पोर्ट भी होता है, ठीक है, और एक यूएसबी पोर्ट होता है। देखो पैरेलल पोर्ट के थ्रू हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, सीरियल पोर्ट के थ्रू भी प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल पोर्ट के थ्रू मॉनिटर कनेक्ट होता है। ऐसी बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं जो पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क के लिए भी नेटवर्क का पोर्ट होता है जिसमें डोंगल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, राउटर का जो केबल होता है उसको कनेक्ट करते हैं। यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग प्रिंटर को, माउस को कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बैकअप है ना, ठीक है, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप एक सेकेंडरी, बैकअप एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को बैकअप करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। कोई यदि हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल है उनको हम लोग बैकअप मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो यहाँ से ये कोई पोर्ट नहीं है, है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, बैकअप। ठीक है, आप लोग जानते हो स्मार्टफोन वगैरह चलाते हैं तो बैकअप का ऑप्शन देता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू क्या है ना, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है जी। और यह क्या है ना, तो सीपीयू देखो, रोम है क्या? तो नहीं है, है ना। रोम तो आपके पास में जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बोलते हैं। मदरबोर्ड नहीं है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी नहीं है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क। कैलकुलेटर है ना, कंप्यूटर एक क्या है, फास्ट कैलकुलेटर है ना। जो सीपीयू होता है सबसे तेज गति से कैलकुलेशन का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है, बहुत अधिक गति से गणना का कार्य करता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 13 है, जब अंकगणित, तर्क इकाई और नियंत्रण इकाई, ये 3 इकाई होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ऐसे 3 आपके पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे करके 3 आपके पास में उसके मुख्य भाग होते हैं, है ना। एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। नियंत्रण इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन सभी को यदि आप ऐड करते हैं तो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्लीट रूप से हम लोग, या इनके जो भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, लॉजिकल यूनिट, ये आपके पास में तीनों होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से
किसका संकलन है? तो देखिए प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर जो है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मॉनिटर। तो मॉनिटर तो किसी भी स्थिति में प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। प्रिंटर, देखो प्रिंटर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो प्रिंटर किसी भी स्थिति में प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं हो सकता है, प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं हो सकता है ना। कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर, तो ये आपके पास में देखो जो 3 विकल्प दिए हैं वो तो ऑथेंटिक नहीं है ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और हाँ, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं ये, है ना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट में ये आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? तो ये एप्लीकेशन का पार्ट है, इसको तो सभी जानते होंगे, ठीक है। बैंक में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, स्कूल में, है ना, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कॉलेज में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही है ना। तो आपके पास में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा, स्कूल, बैंक और कॉलेज सभी जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ना। आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का यूज़ हो ही रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? ठीक है, तो ये उपयोग से संबंधित सवाल है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब फाइल फॉर्मेटिंग करना, एमएस वर्ड में काम करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ऐसा काम क्या कंप्यूटर कर सकता है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे गेम्स खेलना, ठीक है, गेमिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। गेमिंग में बहुत ज़्यादा रैम रोम वाले कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउज़ करने में, ये भी इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, सर्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंप्यूटर तीनों, ठीक है, सभी के लिए वर्ड प्रोसेसिंग, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज़ करना, सभी कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है जी। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली में स्टूडेंट स्लाइड जो है वो मतलब ऑर्डर में अरेंज नहीं हो पाया है, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका था, ठीक है। इस डिवाइस का उपयोग से एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर, पेरीफेरल मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को इसमें से कौन से विकल्प से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है यूएसबी, तो यूएसबी से कीबोर्ड को जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल पोर्ट से मॉनिटर वगैरह को जोड़ा जाता है, ठीक है। और प्रोजेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सीरियल पोर्ट से हम लोग प्रिंटर को भी जोड़ते हैं, सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमने आज की इसी स्लाइड में देखा है, ठीक है। देखो बायोस क्या होता है? बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जो सबसे पहले कंप्यूटर में रन करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो बायोस होता है ना। तो एक सॉफ्टवेयर है जो बायोस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स वो बायोस होगा, है ना, क्योंकि बायोस की सहायता से हम लोग किसी आउटपुट इनपुट डिवाइस को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, है ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो चलिए आज का सेशन कंप्लीट होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।